बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड कर लेते हैं 9th क्लास फिजिक्स की एमसीक्यूज का यूनिट नंबर 2। तो प्यारे दोस्तों, ये जितनी भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज आप सब दोस्तों को कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड। इस सवाल में कहते हैं कि एक बस की औसत रफ्तार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यही बस 10 सेकंड में कितना फासला तय कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, इसमें हमारे साथ एवरेज स्पीड है ये बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड की, और टाइम जो है ये बराबर है 10 सेकंड्स के। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डेटा है वो डिस्टेंस है, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने बस सिंपल ये करना है कि इस फॉर्मूले में आपने इन वैल्यूज को दर्ज करना है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड ये हमारे साथ बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड की, इज इक्वल टू डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है, और इसमें हमारे साथ जो टोटल टाइम है वो 10 सेकंड्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेकंड्स। तो इसके बाद आपने सिंपल ये करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस इस साइड पे आ जाएगा और ये 20 जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 20 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 200 मीटर। यानी इस क्वेश्चन में जो बस है, यानी बस 10 सेकंड्स में 200 मीटर फासला तय कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ट्रक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। इस सवाल में कहते हैं कि एक ट्रक की वेलोसिटी 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमारे साथ है इस क्वेश्चन में गिवन डेटा। इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन 5 सेकंड। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। और इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एक्सेलरेशन ये हमारे साथ बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी ये हमारे साथ बराबर है वीएफ मनपी वीआई, यानी फाइनल वेलोसिटी मनपी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बस आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इसके अंदर इस गिवन डेटा को आप सब दोस्तों ने पुट करना है। प्यारे दोस्तों, तो इससे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी इसमें हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी ये 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड की, और जो टाइम है वो हमारे साथ है 5 सेकंड। तो यहाँ पर जब 20 से हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 5 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स। तो यहाँ पर ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारे साथ जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A car moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of 4 meter per second squares.
आफ्टर 2 सेकंड्स इट्स स्पीड विल बी, यानी 2 सेकंड के बाद इस कार की रफ्तार क्या होगी। तो इन चॉइसेस में से एक करेक्ट है, उसको हमने पॉइंट आउट करना है। 28 मीटर पर सेकेंड या 16 मीटर पर सेकेंड या 12 मीटर पर सेकेंड या 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टोटल टाइम टेकन 2 सेकंड्स, जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है फाइनल स्पीड ऑफ द कार। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारे साथ बराबर है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, प्लस का जो सिंबल है वो सेम आएगा। इसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो ये है हमारे साथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद t जो है इस a के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर टाइम जो है वो हमारे साथ बराबर है 2 सेकंड्स के। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इस 20 को आपने इस 8 के साथ ऐड करना है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 28 मीटर पर सेकेंड। यानी इस कार की जो फाइनल स्पीड है वो होगी 28 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन ए 28 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बर्ड बिगेन्स टू एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3 सेकंड, इट्स चेंज इन वेलोसिटी इज। तो इस क्वेश्चन में हमने यानी चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें एक्सेलरेशन जो है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है 3 सेकेंड, रिक्वायर्ड डेटा है चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव फार्मूला। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है, तो डिवाइडेड बाय 3 सेकंड्स, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है वो हमारे साथ 3 सेकंड्स के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने बस सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट डेल्टा v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 सेकंड्स। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने इस 3 को इस 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा डेल्टा v इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 0.9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कार इज गोइंग बैकवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द कार इज गोइंग फॉरवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज। इस सवाल में कहते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक कार बैकवर्ड मूव कर रही है, 10 सेकंड्स के बाद यही कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, यानी इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ बराबर है -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। टाइम जो है वो 10 सेकंड्स की, और जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है हमने इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है,
एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एक्सीलरेशन ये हमारे साथ बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी जो है ये हमारे साथ बराबर है vf मनफी vi के। प्यारे दोस्तों, आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस फार्मूले में आप सब दोस्तों ने गिवन डेटा को पुट करना है। तो यहाँ पर vf जो है वो हमारे साथ 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, मनफी साइन सेम आएगा, इनिशियल वेलोसिटी ये हमारे साथ -5 के बराबर है। इसके बाद आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस मनफी को आपने इस मनफी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा +5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आप सब दोस्तों ने इस 10 को इस 5 के साथ ऐड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। इसके बाद आपने 15 और 10 को डिवाइड करना है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा एक्सेलरेशन बराबर है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। इस सवाल में कहते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, यानी स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया हमें गिवन होता है वो नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ स्टूडेंट राइडिंग हिज बाइसाइकिल ऑन अ स्ट्रेट फ्लैट रोड कवर्स 1 ब्लॉक एवरी 7 seconds. If each block is 10 meter long, he is traveling at। इस सवाल में कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो बाइसाइकिल पे जा रहा है और रोड बिल्कुल फ्लैट है, हमवार है, और हर 7 सेकंड्स में वो एक ब्लॉक क्रॉस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये पॉइंट आउट करना है कि ये कौन सी स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रोड बिल्कुल स्ट्रेट है और वो हर ब्लॉक को यानी हर 7 सेकंड बाद जो है वो क्रॉस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है और इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही है। तो इस लिहाज से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यू ड्रॉप अ रॉक फ्रॉम अ ब्रिज टू द रिवर बिलो, द रॉक हैज फॉलन 4 मीटर, यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक, as the rocks continue their free fall their separation will be increases। क्योंकि जो पहला पत्थर है हमने फुल से यानी फ्री फॉल किया था और फिर जब हम दूसरी को फ्री फॉल करते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है, यानी इसकी दरमियान जो सेपरेशन होता है वो और भी बढ़ जाती है। तो इस लिहाज से जो सुटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीज। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।